प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा गत वीडियो में चित्तप्रज्ञ के लक्षणों के प्रतिपादन प्रसंग में यहाँ तक बात हुई कि जो दुखों में अनुद्विग्न और सुखों में विगतस्प्रिय और वीत राग भय क्रोध सम दुख सुख ऐसा धीर व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये 58वां श्लोक है। 57 की चर्चा, 57 तक के श्लोकों की चर्चा पूर्व प्रसंग में हो गई है। यदा संगर्ते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया स्थित प्रज्ञ का। कहते हैं यह जो अयम, देखिए अलग करेंगे, यदा संगर्ते च अयम, च को जोड़ दिए पिछले वाले प्रसंग से, और अयम माने यह स्थित प्रज्ञ, और यह स्थित प्रज्ञ। यदा माने जब संघरते संग्रहण कर लेता है, खींच लेता है सब ओर से। किसको? इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को। कहाँ से खींच लेता है? सर्वस है वो, सर्वस जहाँ से खींचता है वो सर्वस है क्या? वो इंद्रियार्थेभ्य। तो ये सर्वशः शब्द है, ये इंद्रियार्थेभ्य का विशेषण है। यदा अयम, जब यह स्थित प्रज्ञो इंद्रियाणी, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से, कर्मेंद्रियों को उनके कार्यों से, सब तरह से संघरते, संग्रहण कर लेता है। हरते माने हर लेता है। हरण करना व्यवस्था मजबूरी में नहीं, स्वभाव से, स्वाभाविक वैराग्य। ठीक है ना? एक तो परिस्थिति का वैराग्य होता है, वो संग्रहण नहीं है, इंद्रियों का संग्रहण नहीं है। संग्रहण का मतलब है पूर्ण वैराग्य, स्वाभाविक वैराग्य, परिस्थिति जन वैराग्य नहीं। कई बार तुलसी ने कहा कि नार मुई घर संपत्ति गृह संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए होय सन्यासी। स्त्री आदि चली गई, दुर्गुणों के कारण संपदा समाप्त हो गई, संतति मार्गभ्रष्ट हो गई, समाज की चपेट, निर्धनता, तमाम सारी परिस्थिति, तो दिखाने के लिए वैराग्य हो गया। नहीं, वो परिस्थिति जन वैराग्य, शमशान वाला वैराग्य नहीं। परिस्थितियों को देख करके विषयों से घृणा हो जाना, ये वैराग्य, ये संग्रहण नहीं इंद्रियों का। इंद्रियों का संग्रहण आगे उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। पूर्ण वैराग्य, स्वाभाविक वीतराग, इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई भोगों के प्रति कोई अनुभूति बचे ही नहीं, इच्छा ही नहीं हो। तो जब यह व्यक्ति, यह स्थित प्रज्ञ सर्वाणी इंद्रियाणी, सर्वथा इंद्रियार्थेभ्य ऐसे करेंगे। जब यह इंद्रियाणी, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, मतलब आँख को रूप से, श्रोत्र को कान को शब्द से, रसना को रस के स्वाद से, त्वक को, ज्ञानेंद्रिय ना, त्वक को स्पर्श के सुख से, और स्पर्श के सुख से, और रूप रस गंध स्पर्श आदि जो विषय इंद्रियों के, और उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाली, महसूस करने वाली जो इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्री, रसन, त्वक, है ना, आदि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो भोग हैं वही इंद्रियार्थ हैं। तो इन इंद्रियों को इंद्रियार्थों से, मान इंद्रियों के सुखों से
सब ओर से संग्रहण कर लेता है, खींच लेता है। कैसे कैसे? कूर्म अंगानि इव, कूर्म अंगानि इव। जैसे कूर्म माने कछुआ अपने अंगों का संग्रहण स्वेच्छा से कर लेता है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है, जब चाहता है अपना फैलाव कर लेता है और जब चाहता है अपने को समेट लेता है। ऐसा मतलब अंग उसके बस में है, न कि वो अंगों के बस में है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के बस में न होकर के इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, इंद्रियां उसके बस में होती हैं। कैसे? जैसे कछुए के बस में उसके अंग हैं। जैसे कछुआ अपने जब चाहता है तब अपने अंगों को समेट करके अपने में ही पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को अपने ज्ञान के विषयों से और कर्मेंद्रियों को वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको अपने कार्यों से, है ना, संग्रहण कर लेता है, खींच लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यदा संगर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी प्यारी बात कही है। क्या इंद्रियों से संग्रहण अलगाव का अभिप्राय ये माने कि इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें अलगाव पैदा हो जाए, आंख रूप से अलग हो जाए, कान शब्द से मुक्त रहे, ठीक है, जीभ स्वाद को ग्रहण नहीं कर सके, ठीक है, नाक जो है गंध को महसूस नहीं कर सके, सूंघ नहीं सके, और त्वचा स्पर्श नहीं कर सके? क्या यही संग्रहण है? क्या विषय और इंद्रिय के विषयों में अलगाव पैदा करना, दूरी पैदा कर देना, इसी को संग्रहण कहते हैं? तो गीताकार कहते हैं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भौतिक अलगाव नहीं है। आंख को रूप से अलग कर दिया, लेकिन आंखों में रूप के प्रति लालसा जीवित है, तो संग्रहण नहीं हुआ। कान लोक मर्यादा के कारण या किसी दबाव के कारण जो सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहते सुनना है, तो वो संग्रहण नहीं हुआ, अलगाव नहीं हुआ। कहते हैं कि इंद्रियों के अर्थों से अलगाव 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो इसको ऐसे समझाया कि जैसे आहार है। अब एक तो व्यक्ति को भोजन है, भोजन देना ही नहीं है, या व्यक्ति को भोजन उपलब्ध ही नहीं है। अब भोजन चाहते हुए भी भोजन उसको उपलब्ध नहीं हुआ, तो निराहार तो हो गया, पर वो उपवास नहीं होगा, वो निराहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भोजन की लालसा उसके में। यही तो अंतर है व्रत में और भोजन न करने में। भोजन न करना व्रत नहीं है, भोजन न करना उपवास नहीं है। तो क्योंकि भोजन न करने का मतलब हुआ कि उपलब्ध नहीं है, या किसी कारण भोजन से बचना चाह रहा है, पर भोजन की लालसा तो है, रस तो भोजन का है, तो वो निराहार नहीं हुआ। इसी प्रकार ये जो रूप रस गंध स्पर्श आदि है ना, ये ज्ञानेंद्रियों के आहार है, भोजन है। तो ये जो विषय है ना, बिना आहार किए हुए विषय तो उससे अलग हो जाते हैं। मान लीजिए किसी रूप को नहीं देखा
या रूप को नहीं देखने दिया गया, जबरदस्ती कह दिया गया नहीं तुझे नहीं देखने देंगे, तो बिना शब्द को सुनने की इच्छा होने पर भी शब्द को नहीं सुनने दिया। प्यारा स्पर्श चाहता है लेकिन नहीं होने दिया, तो ये निराहार तो हो गया, लेकिन इसमें विषय दूर तो हो गए, लेकिन इन विषयों से अलगाव होने के बाद भी इसको संग्रहण नहीं कहते, इसको वैराग्य नहीं कहते। क्यों? रसवर्जम, क्योंकि वहाँ रस रहता है। रस रहित निराहार होना मतलब जिसमें रस नहीं गया है ऐसा भोजन रहित होना, समझे ना? रूप को नहीं देखा लेकिन रूप की देखने की लालसा है, ये रस उपलब्ध है। तो रस के आसक्ति के साथ यदि इंद्रियों के विषयों का इंद्रियों से अलगाव हो गया तो वह संग्रहण नहीं हुआ, वह इंद्रियों की मुक्ति नहीं हुई। रसोप्यस्य परम दृष्टाव्यन से उसमें रस अप्यस्य, जब किसी साधक का रस भी चला जाए और जब रस भी परम दृष्टा उस परम तत्व को जान करके, दरअसल क्या है कि जब तक आत्म स्वरूप परम चेतना का आवाज जब तक नहीं होता है तब तक इंद्रियों का अपने विषयों से अलगाव तो हो जाता है, लेकिन जब तक परम स्थिति, परम ज्ञान दशा, परम योग दशा, आत्म स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता, आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्टि का भाव जब तक पूर्ण विकसित नहीं होता है तब तक वो उसका रस बना रहता है। लेकिन परम दृष्टवा उस परम तत्व को जान करके रस भी चला जाता है, परम तत्व को देख करके रस भी समाप्त हो जाता है, तब कहते हैं पूर्ण वैराग्य। उसको कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ है। यततोऽपि कौन्तेय यततो कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो विपश्चित पुरुष होता है ना, अज्ञानी पुरुष, अस्थिर पुरुष, इसका चित्त जो है स्थिर नहीं है, ऐसा विपश्चित अविवेकी पुरुष, यततो अपि, उस पुरुष के द्वारा यतन करने पर, यत धातु में क्षत्रिय प्रत्यय, यततः संधि के कारण यततो बन गया, यततः कोशिश करता हुआ भी, ही अव्यय है और अपि भी, खूब कोशिश करके भी, निश्चित ही खूब प्रयत्नशील होने के बाद भी, हे कुंती पुत्र, अज्ञानी पुरुष कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक उसके अंदर विवेक विकसित नहीं होता तब तक जो उसकी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, जो इंद्रियां हैं ना उसकी, किसकी? विपश्चित, अज्ञानी की इंद्रियां, सबकी नहीं, ज्ञानी की नहीं, विवेकी की नहीं, अज्ञानी की, अविवेकी की इंद्रियाणी। कैसी इंद्रियां? प्रमाथिनी, प्रमथन करने वाली। प्रमथन इंद्रियों का स्वभाव है। प्रमथन क्या होता है? जैसे जो रई होती है ना, रई दही में जाकर के और जब उसको घुमाते हैं तो मथन करती है, रस को लेती है। ऐसे ही इंद्रियां विषयों में प्रवेश करके विषयों को मथती हैं और मथ के उन विषयों के सुख को प्राप्त करना चाहती हैं। तो विषयों में से रस प्राप्त करने के स्वभाव वाली इंद्रियां, विषयों में से सुख आदि को प्राप्त करने के स्वभाव वाली इंद्रियां, हरंत प्रसवम मन को भी उस ओर ही ले जाती हैं। ये मनोविज्ञान है। इंद्रिय क्योंकि सुख दुख को का भोग तो मन करेगा, ठीक है ना, तो मन के बिना सुख दुख का भोग कर नहीं सकता, तो इंद्रियां क्या करती है? प्रमथन करती हैं, और जो नवनीत निकलता है सुख दुख के रूप में उसको भोगता मन है। तो प्रमथन करने वाली इंद्रियां, विषयों में से सुख दुख को मथने वाली इंद्रियां मन को सुख दुख की ओर खींची ले जाती हैं, क्योंकि मन मथ नहीं सकता, मन भोग करता है। तो कहते हैं कुंती पुत्र, जो अविवेकी पुरुष होता है वो चाहे कितनी भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन प्रमथन का स्वभाव प्रमथन विषयों को मथ करके और उनमें से रस को ग्रहण करने की लिए क्रियाशील रहने वाली इंद्रियां मन को उधर ही खींच ले जाती हैं। मतलब आँख जब जाती है रूप की ओर तो मन को उधर ही ले जाती है।
कान जब शब्द को ग्रहण करने चलते हैं तो मन भी उधर, जिधर जो इंद्रिय जाती है मन उसी इंद्रिय के साथ चला जाता है। और होता क्या है, इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे कौन्तेय, इसलिए उपाय क्या है, इंद्रियों का स्वभाव है तो करना क्या है, तान सर्वाणि संयम है, उन सारी इंद्रियों को। अब इंद्रियों का स्वभाव तो प्रमथन करना है, वो तो जिस जिस विषय के संपर्क में आएंगी उस विषय में प्रमथन करेंगी। तो आखिर उपाय क्या है, फिर ये वीतरागी होंगी कैसे, इनमें वैरागी आएगा कैसे। तो एक बड़ा उपाय है कि इनको संयमित करके उधर से खींच करके मत पर आशीष, मेरे अधीन कर दो, जो मेरे अधीन कर देता है ना। सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद बांध प्रीति वर डोरी, श्री रामचरितमानस में कहा। सब तरफ से ममत्व को त्याग कर, रूप रसगंध स्पर्श जो इंद्रियों के विषय हैं, उन सारे जो विषयों की आसक्ति, विषयासक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या करें, उस आसक्ति की दिशा मोड़ देनी है। कहाँ करना है, मत पर, मेरे अधीन कर दो, यही भक्ति है। आगे आ जाएगा, सारे योगों का समापन, सारे योगों का अवसान, विलय भक्ति में होता है। तो उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना नहीं है, उनकी दिशा बदल देनी है। उनको उधर से जिधर वो विषयों की ओर जा रहे थे, उस मन को, उन इंद्रियों को उन विषयों से हटा करके मेरी ओर मोड़ देना है, इंद्रियों की दिशा परिवर्तन करा देनी है। ऐसा होगा तो वसे यस्य इंद्रियाणि, ऐसा करने से जिसकी इंद्रियां बस में हो जाएंगी, ऐसा करने से जिसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उन सारी इंद्रियों को अपने इंद्रिय के विषयों से, रूप रसगंध स्पर्श आदि से संयमित करके उधर से उनकी दिशा बदल करके जो मेरे परायण कर देता है, मेरी ओर मन को कर देता है, इंद्रियों को और इंद्रियों के साथ मन को मेरी ओर मोड़ देता है, उसकी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाती है। यह सब गुण साधन तेरी होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। इंद्रियों को बस में करना ये अपने बस में नहीं है, ईश्वर कृपा। जब तक उनको ईश्वराधीन नहीं करेंगे, ईश्वर अर्पण नहीं करेंगे, है ना, तब तक जो है ना, इदम न मम, ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारा है, ऐसा नहीं करेंगे। इदम ईश्वराय, ये ईश्वर के लिए है, ऐसा नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियां सीमित नहीं होगी। और ऐसा करने से जिसकी इंद्रियां वश में हो जाएंगी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि भी प्रतिष्ठित मानी जाएगी, उसकी बुद्धि भी एकाग्र मानी जाएगी। वह उसको इष्ट प्रज्ञ कहेंगे। आज इतना ही।